बात नहीं थी। मैंने बात की कि बच्चों को लोन दो, उनका देख कैसे, अगर इन्हें वापस नहीं दिया तो इनकी गारंटी कौन लेगा, इनकी जमानत कौन लेगा? हमका इनकी गारंटी मामा शिवराज सिंह चौहान लेगा और भारतीय जनता पार्टी की सरकार लेगी। मेरी बेटी को सहारा मिला मध्य प्रदेश उच्च शिक्षा ऋण गारंटी योजना का। मध्य प्रदेश सरकार ने हमको ऐसा सपोर्ट दिया है कि कभी जीवन में कभी भी आने वाले समय में हम कल्पना भी नहीं कर सकते थे। इस योजना के तहत मेरी बेटी को उच्च शिक्षा के लिए 15 लाख रुपए का लोन मिला। आज मेरी बेटी यूक्रेन में खार्किव नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी में एमबीबीएस की पढ़ाई कर रही है। ये मेरा सपना साकार हो रहा है क्योंकि मैं एक फॉरेन कंट्री में एमबीबीएस कर रही हूँ। ये कंट्री जो है यूक्रेन यूरोप के अंदर में आती है। सबसे बड़ी बात की मध्य प्रदेश गारंटी जो है उच्च शिक्षा गारंटी योजना के तहत जो है मेरा लोन सैंक्शन हुआ, जिससे कि मैं आज यहाँ पढ़ रही हूँ और मेरा हर एक चीज पॉसिबल हो रहा है जो मैं कभी सोच नहीं सकती थी। आज मैं बेफिक्र हूँ अपने बच्चों के भविष्य को लेकर, क्योंकि मेरे साथ मध्य प्रदेश सरकार है। जन जन से सरोकार हमारी मध्य प्रदेश सरकार। बनाना हो घर का खाना या मस्ती हो पार्टी की या फिर खुमार हो त्योहारों का, आपकी हर खुशी में शुमार है स्वाद रसोई से का। नारी के अस्तित्व की खूबसूरत पहचान रसोई से दोपहर 2:30 बजे न्यूज के सह प्रायोजक हैं। हृदय रोगों के इलाज की विश्व स्तरीय सुविधा अब जबलपुर में ही उपलब्ध। टाटा कॉलेज विद्या ददाती विनय। चट्टानों सी मजबूती, खरे सोने की क्वालिटी, बिरला गोल्ड सीमेंट। महाराजा पब्लिक स्कूल रीवा। कौटल्या एकेडमी। एक्वा सेफ जो कर दे आपके पानी को प्योर एंड सेफ। आपका फेवरेट शो मिसेस भाग्यशाली नए कलेवर में शुरू होने जा रहा है। अब आपके शहर की है बारी। क्या है आपकी तैयारी? किसके पास है किस्मत की ताली? कौन बनती है अगली भाग्यशाली? कहीं अगली भाग्यशाली आप ही तो नहीं? देखना ना भूलिए आपका फेवरेट शो मिसेस भाग्यशाली। मिसेस भाग्यशाली न्यूज के सह प्रायोजक हैं। हृदय रोगों के इलाज की विश्व स्तरीय सुविधा अब जबलपुर में ही उपलब्ध। टाटा कॉलेज विद्या ददाती विनय। चट्टानों सी मजबूती, खरे सोने की क्वालिटी, बिरला गोल्ड सीमेंट। महाराजा पब्लिक स्कूल रीवा। कौटल्या एकेडमी। एक्वा सेफ जो कर दे आपके पानी को प्योर एंड सेफ। राजनीति कोई भी हो, घटना कैसी भी हो, खुलासा सिर्फ सेंट्रल हॉल में। खबरों पर जानकारों से बेबाक बात, गपशप, सियासी सवाल, राजकाज और सुर्खियां एक ही प्रोग्राम से देश, समाज और राजनीति की पूरी तस्वीर देखिए। सेंट्रल हॉल सोमवार से शुक्रवार रात 8:30 बजे और 11:30 बजे ईटीवी के सभी हिंदी चैनल्स पर। के सह प्रायोजक हैं। चट्टानों सी मजबूती, खरे सोने की क्वालिटी, बिरला गोल्ड सीमेंट। हृदय रोगों के इलाज की विश्व स्तरीय सुविधा अब जबलपुर में ही उपलब्ध। जिसमें हो दम वही होता है चैंपियन। प्रिज्म चैंपियन सीमेंट। छोटी मोटी घटनाएं और दुर्घटनाएं प्रदेश में दिन भर होती ही रहती है। अगर आपको दिन की सबसे बड़ी खबर का लेना हो जायजा तो देखिए खास खबर। नमस्कार, मैं हूं हरिशंकर व्यास। सेंट्रल हॉल में आपका स्वागत है। नेता बिरादरी में यह कयास लगा हुआ है कि कांग्रेस और यूपीए सरकार का आगे क्या एजेंडा है। आम आदमी पर फोकस वाले उसके खाद्य सुरक्षा बिल और सब्सिडी के नगद ट्रांसफर में आगे क्या होगा। संदेह नहीं है कि कांग्रेस को इन्हें किसी न किसी तरह संसद से पास कराना है, इन पर अमल करवाना है।
इन्हीं के हवाले चुनाव से एन पहले आम आदमी को लुभाना है। मतलब सरकार ने जो कर दिया वह अपनी जगह है। सरकार की अच्छाई और बुराई की बजाय अगले 2-4 महीनों में जो कुछ होगा उसी पर कांग्रेस चुनाव में कूदेगी। कांग्रेस कोर कमेटी ऐसा कुछ कर देना चाहती है जिससे आम आदमी में वाहवाही हो। मनरेगा व किसानों की कर्ज माफी जैसे काम अब बासी हो गए हैं। अब सीधे पैसा और अनाज को घर पर पहुंचवाना है। इसकी उधेड़-बुन में लोकसभा का अगला सत्र होगा। कोर कमेटी प्रधानमंत्री और संसदीय कार्य मंत्री ऐसे जुगाड़ की कोशिश में है जिससे आगामी सत्र में उसका लोक लुभावन एजेंडा मंजूर हो। संसद के अगले सत्र में लोक लुभावन मुद्दों पर सरकार विपक्ष को घेरेगी। आज इस पर चर्चा है, मगर इससे पहले सुर्खियां और राजकाज है। शुरुआत सत्ता गलियारों की गपशप से करते हैं। भाजपा के वरिष्ठ नेता और डीडीसीए के अध्यक्ष अरुण जेटली ने जगमोहन डालमिया की भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड में वापसी कराई है। रविवार को चेन्नई में हुई बैठक की पटकथा जेटली ने लिखी थी। इससे पहले के रविवार यानी 26 मई को कोलकाता में आईपीएल फाइनल की पूर्व संध्या पर जगमोहन डालमिया के साथ मिलकर जेटली ने यह आपात योजना बनाई थी कि अगर श्रीनिवासन पर इस्तीफे का दबाव बनता है तो क्या करना है। इस योजना के तहत जेटली ने पूरे हफ्ते अपने नाम की चर्चा होने दी। इन मौके पर जब उनका नाम प्रस्तावित किया गया तो उन्होंने अपनी तरफ से डालमिया का नाम प्रस्तावित कर दिया, जिसे श्रीनिवासन ने तुरंत स्वीकार किया। असल में जेटली और डालमिया का कनेक्शन 1 दशक से ज्यादा पुराना है। 12 साल पहले 2001 में भी डालमिया को बीसीसीआई का अध्यक्ष बनाने में जेटली ने बड़ी भूमिका निभाई थी। तब वे कानून मंत्री थे। उस समय के बीसीसीआई अध्यक्ष एससी मुथैया के एक समर्थक से हुए विवाद के बाद वे सक्रिय हुए। उस समय मुथैया रेस में सबसे आगे थे, लेकिन जेटली ने पासा पलट दिया। उन्होंने एनडीए सरकार के रक्षा, मानव संसाधन और रेल मंत्रियों की मदद से सर्विसेज, यूनिवर्सिटीज और रेलवे के वोट डालमिया को दिलवाए, जिससे वे मुथैया को हराकर बीसीसीआई के अध्यक्ष बने। 12 साल बाद एक बार फिर इतिहास दोहराया गया। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी भले कांग्रेस और देश की राजनीति संभाल रहे हो, लेकिन भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड की राजनीति उन पर भारी पड़ रही है। राहुल क्रिकेट के बड़े प्रशंसक हैं और जब इंडियन प्रीमियर लीग में सट्टेबाजी और फिक्सिंग का मामला खुला तो वे चाहते थे कि यह विवाद खत्म हो। इसके खत्म होने का एक तरीका यह था कि बोर्ड के अध्यक्ष एन श्रीनिवासन इस्तीफा दे। जब श्रीनिवासन ने अपनी तरफ से इस्तीफे की पेशकश नहीं की तो जानकार सूत्रों का कहना है कि राहुल गांधी के निर्देश पर उनके करीबी खेल मंत्री जितेंद्र सिंह ने श्रीनिवासन के इस्तीफे की मांग की। राहुल की कोर टीम के एक और सदस्य मध्य प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भी श्रीनिवासन का इस्तीफा मांगा। माना जा रहा था कि अंत पंत राजीव शुक्ला भी राहुल के इशारों को समझेंगे और श्रीनिवासन के इस्तीफे की मांग करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उल्टे राजीव शुक्ला ने अरुण जेटली के साथ मिलकर पहले सिब्बल से मुलाकात की और कानून बनाने की पहल की। बाद में श्रीनिवासन के इशारे पर जगमोहन डालमिया को आगे करने में भी शुक्ला की भूमिका रही। क्रिकेट की राजनीति में असल में भाजपा कांग्रेस बनाम शरद पवार और पश्चिम बनाम उत्तर पूरब और दक्षिण की राजनीति हावी रही। गांधीवादी समाज सेवी अन्ना हजारे अक्टूबर में फिर लोकपाल का आंदोलन करेंगे। उन्होंने लोकपाल के लिए फिर आमरण अनशन का चुनाव किया है। अनशन के लिए जगह और टाइमिंग का चुनाव बहुत मायने वाला है। नवंबर में दिल्ली में विधानसभा का चुनाव होने वाला है। उससे 1 महीने पहले अन्ना दिल्ली के रामलीला मैदान में अनशन पर बैठेंगे। नई पार्टी बनाकर दिल्ली के चुनाव में उतरने वाले अन्ना के शिष्य अरविंद केजरीवाल के लिए इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। केजरीवाल ने खुद भी दिल्ली के मुख्यमंत्री शीला दीक्षित के खिलाफ चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। अगर उस समय दिल्ली में अन्ना ने अनशन किया तो पासा पलटने वाला माहौल बनेगा। बताया जा रहा है कि आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता अन्ना के अनशन का समर्थन करेंगे और उसमें शामिल होंगे। केजरीवाल की पार्टी के प्रचार के बीच अन्ना के अनशन का फायदा किसको मिलेगा यह बताने की जरूरत नहीं है। वैसे भी अन्ना ने कहा हुआ है कि अगर केजरीवाल चुनाव लड़ेंगे तो वे उनका प्रचार करेंगे और उनके दूसरे अच्छे उम्मीदवारों का भी प्रचार करेंगे। अन्ना का अनशन और केजरीवाल के लिए उनका प्रचार कांग्रेस और भाजपा दोनों के लिए खतरे की घंटी है। अब आज की ताजा सुर्खियां, ये लीक से कुछ हटकर है। इनसे तुरंत देश की दशा दिशा के हाल बूझ सकेंगे। गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के विकास मॉडल की तुलना पर लालकृष्ण आडवाणी के दिए बयान पर पार्टी अध्यक्ष राजनाथ सिंह ने आज सफाई दी। हैदराबाद के एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि आडवाणी के बयान को गलत समझा गया।
उन्होंने दोहराया कि नरेंद्र मोदी पार्टी के सबसे लोकप्रिय नेता हैं। राजनाथ सिंह ने यह भी कहा कि आडवाणी ने शिवराज सिंह चौहान की तारीफ मोदी को नीचा दिखाने के लिए नहीं की थी। खुद शिवराज सिंह चौहान ने इस मसले पर कहा कि आडवाणी ने नरेंद्र मोदी को पार्टी का वरिष्ठ नेता बताया और आडवाणी जी ने सभी मुख्यमंत्रियों की तारीफ की थी। गौरतलब है कि 2 दिन पहले आडवाणी ने कहा था कि गुजरात पहले से विकसित था, जबकि मध्य प्रदेश बीमारू प्रदेश था जिसका शिवराज सिंह ने विकास किया। इंदिरा गांधी के बाद अब कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने भी कांग्रेस का गरीबी हटाओ का नारा दोहराया है। गांव में लोगों को आजीविका दिलाने के लिए शुरू किए गए केंद्र सरकार के कार्यक्रम राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के 2 साल पूरे करने के मौके पर सोनिया गांधी ने मध्य और पूर्वी क्षेत्रों में इस योजना को बेहतर ढंग से लागू करने पर जोर दिया। गौरतलब है कि देश का यही इलाका माओवाद से सबसे ज्यादा प्रभावित है। उन्होंने कहा कि अगले 10 साल में 7 करोड़ बीपीएल परिवारों को गरीबी से मुक्त कर दिया जाएगा। यह मामूली बात नहीं है। कांग्रेस पार्टी ने केंद्रीय राज्य मंत्री चरण दास महंत को छत्तीसगढ़ कांग्रेस का कार्यवाहक अध्यक्ष नियुक्त किया है। पिछले महीने कांग्रेस नेताओं के काफिले पर हुए माओवादी हमले में कांग्रेस के अध्यक्ष नंद कुमार पटेल की हत्या कर दी गई थी। उनके साथ ही पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व नेता प्रतिपक्ष महेंद्र कर्मा भी मारे गए थे। उसके बाद से अध्यक्ष का पद खाली था। चुनाव से पहले पार्टी स्थायी अध्यक्ष की नियुक्ति करेगी, लेकिन तब तक के लिए आलाकमान की पसंद बताए जा रहे महंत को जिम्मेदारी सौंपी गई है। अजीत जोगी, रविंद्र चौबे और धनेन्द्र साहू भी अध्यक्ष पद के दावेदार हैं। बिहार के बहुचर्चित चारा घोटाले में राजद के पूर्व सांसद आर.के. राणा सहित 10 लोगों को 6 साल की कैद की सजा सुनाई गई है। एकीकृत बिहार के गोड्डा कोषागार से गलत तरीके से 37 लाख रुपए निकाले जाने के मामले में सीबीआई की विशेष अदालत ने पूर्व सांसद आर.के. राणा, लोक लेखा समिति के अध्यक्ष ध्रुव भगत और पशुपालन विभाग के क्षेत्रीय निदेशक ओपी दिवाकर सहित सभी 10 लोगों को पिछले हफ्ते दोषी करार दिया था, जिसमें सजा का ऐलान आज किया गया। इन सभी दोषियों को 4 से 6 साल की सजा और 10 लाख का जुर्माना लगाया गया है। फिलहाल अब एक ब्रेक है, फिर राजकाज की खबर देने वाली बातें होंगी। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि आपका ट्रैक्टर रोटावेटर के साथ आपको दे सकता है 2 से 4 लाख रुपए हर महीने की बचत? दोस्तों, ईटीवी और सोनालिका ग्रुप पेश करते हैं सिर्फ अपने किसान भाइयों के लिए एक खास सीरीज सोनालिका प्रेजेंट्स खरा सौदा। सोनालिका प्रेजेंट्स खरा सौदा मंगलवार और बुधवार शाम 6:30 बजे ईटीवी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। प्रेजेंटिंग स्पॉन्सर सोनालिका इंटरनेशनल। कैसी भी हो समस्या, यदा मुस्तरी करकटे या कमाने, यदा चश्मखोरा नमान से सड़ान से, तदा ज्योतिषी क्या पढ़ेगा लिखेगा, हुआ बालका बादशाही करेगा। कोई भी हो जिज्ञासा, हस्ताक्षर पहचान होती है व्यक्तित्व के अंतरंग ऊर्जा का, बाहरी प्रमाण से कुछ लेना देना नहीं होता। पाइए अपनी सभी समस्याओं का समाधान ग्रह, नक्षत्र और आप में। अपना प्रश्न रजिस्टर कराने के लिए डायल करें 186-142-444-5517 या फिर हमें SMS करें 562635 पर। न्यूज के सह प्रायोजक हैं हृदय रोगों के इलाज की विश्व स्तरीय सुविधा अब जबलपुर में ही उपलब्ध। टाटा कॉलेज, विद्या ददाती विनय, चट्टानों सी मजबूती, खरे सोने की क्वालिटी, बिरला गोल्ड सीमेंट, महाराजा पब्लिक स्कूल रीवा, कौटल्या एकेडमी, एक्वा सेफ जो कर दे आपके पानी को प्योर एंड सेफ। करना घर का काम हो या बनानी हो भीड़ में पहचान, खूबसूरत रहने के नुस्खे भी हैं और फैशनेबल बनने के ट्रिक्स भी। शौक उभारने की पाठशाला भी है और संगनी क्वीन की कहानी भी। ये सब और बहुत कुछ सिर्फ संगनी फॉर टुडेज वुमेन के साथ। न्यूज के सह प्रायोजक हैं हृदय रोगों के इलाज की विश्व स्तरीय सुविधा अब जबलपुर में ही उपलब्ध। टाटा कॉलेज, विद्या ददाती विनय, चट्टानों सी मजबूती, खरे सोने की क्वालिटी, बिरला गोल्ड सीमेंट, महाराजा पब्लिक स्कूल रीवा, कौटल्या एकेडमी, एक्वा सेफ जो कर दे आपके पानी को प्योर एंड सेफ। दुनिया की तमाम बड़ी खबरें, चाहे वो सियासत से जुड़ी हो या फिर अर्थव्यवस्था से, ग्लैमर की दुनिया हो या फिर विज्ञान जगत का हाल, दुनिया भर की खबरों से हम आपको रखेंगे अप टू डेट अपने प्रोग्राम दुनिया अपडेट में। तो देखना न भूलिए दुनिया अपडेट रविवार शाम 6 बजे ईटीवी के सभी हिंदी चैनलों पर।
जब मजलूमों की चीखें खुद ही को सुनाई देनी बंद हो जाएं, जब साजिशें दें जुर्म को रफ्तार, जब कानून सिर्फ किताबों में रह जाए और जब खाकी दबंगों की बांदी बन जाए, तब सिर्फ एक बुलंद आवाज, दास्ताने जुर्म, सोमवार से शुक्रवार रात 9:30 बजे ईटीवी के सभी हिंदी चैनल पर। न्यूज के सह प्रायोजक हैं हृदय रोगों के इलाज की विश्व स्तरीय सुविधा अब जबलपुर में ही उपलब्ध। टाटा कॉलेज विद्या ददाती विनय, चट्टानों सी मजबूती, खरे सोने की क्वालिटी, बिरला गोल्ड सीमेंट, महाराजा पब्लिक स्कूल रीवा, कौटल्या एकेडमी, एक्वा सेफ जो कर दे आपके पानी को प्योर एंड सेफ। खबर अब जिंदगी का हिस्सा है, इसलिए खबरें वही हों जो रोज नींद से जगाए अलार्म बनकर, गरम चाय की तरह तरोताजा कर हर सुबह और तैयार करे दिन भर के लिए। सुप्रभात मध्य प्रदेश, हर सुबह 7 बजे। कार्यक्रम के सह प्रायोजक हैं चट्टानों सी मजबूती, खरे सोने की क्वालिटी, बिरला गोल्ड सीमेंट। हृदय रोगों के इलाज की विश्व स्तरीय सुविधा अब जबलपुर में ही उपलब्ध। जिसमें हो दम वही होता है चैंपियन, प्रिज्म चैंपियन सीमेंट। महाराजा पब्लिक स्कूल रीवा। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हाशिए में इधर उधर कई बातें व घटनाएं दबी हुई होती है, इनका खासा राजनीतिक अर्थ होता है। उन्हीं में से पेश है राजकाज की कुछ बातें। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने अगले लोकसभा चुनाव में पार्टी की टिकट बांटने के सिस्टम को बहुत जटिल बना दिया है। कांग्रेस सूत्रों की माने तो अंतिम रूप से टिकट तय करने में पार्टी के किसी नेता या निकाय की भूमिका नहीं रहने वाली है। राहुल गांधी ने टिकट तय करने के कई चरण निर्धारित किए हैं। पहले चरण में उनके नियुक्त किए 54 पर्यवेक्षकों ने हर सीट के लिए संभावित उम्मीदवारों के नाम दिए हैं। पर्यवेक्षकों ने प्रदेश और जिला अध्यक्षों से मिलकर ये नाम सुझाए हैं। उसके बाद कांग्रेस महासचिव मधुसूदन मिस्त्री ने उनकी छटनी की है। उसके बाद राहुल गांधी ने कुछ खास पेशेवर एजेंसियों को इन नामों की जीत की संभावना का पता लगाने के काम में लगाया है। ये एजेंसियां मौजूदा सांसदों की जीत की संभावना का आकलन भी करेंगी। इनकी रिपोर्ट के आधार पर ही नाम कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति में रखे जाएंगे। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड की राजनीति तमिल राजनीति को भी प्रभावित करेगी और देश की दोनों बड़ी पार्टियों की राजनीति पर भी इसका असर होगा। बीसीसीआई के अध्यक्ष एन श्रीनिवासन पूर्व केंद्रीय मंत्री और डीएमके नेता मुरासोली मारन के करीबी रहे हैं। जयललिता की पार्टी ने उनके ऊपर चुनाव में डीएमके की मदद करने का आरोप भी लगाया था, इसलिए निश्चित रूप से श्रीनिवासन का बीसीसीआई में बने रहना जयललिता और उनकी पार्टी को रास नहीं आया होगा। इस मामले में अरुण जेटली की भूमिका भी जयललिता को पसंद नहीं आई होगी। गौरतलब है कि गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी और जयललिता के संबंध बहुत अच्छे हैं और वे भाजपा के प्रति नरम रुख भी दिखा रही थी, लेकिन अब शायद ऐसा न हो। इसके उलट श्रीनिवासन की मदद से राजीव शुक्ला डीएमके या दूसरी द्रविड़ पार्टियों को साधने की कोशिश करें तो हैरानी नहीं होगी। वित्त मंत्री चिदम्बरम भले कह रहे हो कि सुधार के फैसले जरूरी है, पर यूपीए के समर्थक दल समाजवादी पार्टी ने अनिश्चितता पैदा कर दी है। इससे सरकार के जरूरी और लोक लुभावन एजेंडे में कई बाधाएं आ गई है। इस पर आगे चर्चा करें, उससे पहले देखें मेरा ये खुलासा। अगले लोकसभा चुनाव तक सब ठीक हो जाने का कांग्रेस नेताओं का भरोसा अब कमजोर हुआ है। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और वित्त मंत्री पी चिदम्बरम ने दिसंबर तक अर्थव्यवस्था को ठीक करने का जो भरोसा जताया था, उस पर अब किसी को यकीन नहीं रहा। पिछले वित्त वर्ष की आखिरी तिमाही यानी जनवरी से मार्च 2013 के बीच विकास दर 4.8% रहने की खबरों ने भरोसा तोड़ा है। विपक्ष को असहिष्णु बताकर प्रधानमंत्री ने भी उनकी मदद हासिल करने की संभावना कम की है। ऊपर से मुलायम सिंह यादव के कांग्रेस विरोधी स्टैंड से भी ऐसा लग रहा है कि सरकार आर्थिक महत्व के विधेयक नहीं पास करा पाएगी। अगर आर्थिक महत्व के विधेयक पास नहीं हुए तो निवेश बढ़ाने और अर्थव्यवस्था में सुधार करने की उम्मीदें पूरी नहीं हो सकती हैं। तभी कांग्रेस नेताओं ने इसे छोड़कर लोक लुभावन योजनाओं को लागू करने और उनके नाम पर चुनाव मैदान में उतरने की रणनीति सोची है। इसी सोच में संसद के अगले सत्र और उसके एजेंडे को लेकर यूपीए समन्वय समिति की बैठक में बात हुई है और आगे सभी पार्टियों की बैठक में इस पर विचार किया जाएगा। कांग्रेस की कोशिश किसी तरह से खाद्य सुरक्षा बिल पर सहमति बनाकर जुलाई अगस्त में इसे पास कराने की है। साथ ही भूमि अधिग्रहण बिल को भी पास कराना है।
इन दोनों विधेयकों को सरकार अपनी सबसे बड़ी उपलब्धि बताकर चुनाव में उतरेगी। तीसरी योजना सीधे कैश ट्रांसफर की है, जिसे चरणबद्ध तरीके से लागू किया जा रहा है। पिछले हफ्ते आंध्र प्रदेश के 18 जिलों में एलपीजी की सब्सिडी सीधे लोगों के खातों में ट्रांसफर करने की योजना शुरू हुई है। साल के अंत तक सरकार कई तरह की सब्सिडी सीधे खातों में ट्रांसफर करने लगेगी। यूपीए 1 में 3 योजनाओं को कांग्रेस ने भुनाया था। सूचना का अधिकार कानून, मनरेगा और किसानों की कर्ज माफी के नाम पर वोट मांगे गए थे। इस बार खाद्य सुरक्षा कानून के तहत अनाज की खैरात बांटकर और भूमि अधिग्रहण व सीधे नकदी हस्तांतरण की योजना पर यूपीए सरकार वोट मांगेगी। पर मुश्किल यह है कि खाद्य सुरक्षा कानून अभी तक संसद से पास नहीं हुआ है। संसद से पास होने के बाद इसे राज्यों से भी पास कराना होगा और तब इस पर अमल हो पाएगा। इसमें कई महीने लग सकते हैं। जबकि चुनाव नजदीक दिख रहा है, तभी कांग्रेस नेता जल्दी में हैं। कांग्रेस को उम्मीद है कि चुनावी साल में खाद्य सुरक्षा और भूमि अधिग्रहण जैसे बिल का कोई पार्टी विरोध नहीं करेगी। अगर किसी ने विरोध किया तो उसके जन विरोधी या गरीब विरोधी होने का मैसेज जाएगा। भाजपा ने भी इसी चिंता में विशेष सत्र बुलाने और खाद्य सुरक्षा बिल पास कराने की संभावना का समर्थन किया है। तभी कुछ जानकारों का कहना है कि ये दोनों बिल संसद से पास होंगे, उसके बाद सरकार चुनाव में जाने की जल्दी करेगी। वह बहुत इंतजार नहीं करेगी। जाहिर अर्थव्यवस्था सुधार कर किसी सकारात्मक एजेंडे पर चुनाव में जाने की बजाय इस बार कांग्रेस लोक लुभावन फैसलों के आधार पर चुनाव में उतरेगी। अब एक ब्रेक है, उसके बाद कांग्रेस की उधेड़-बुन पर चर्चा करेंगे। बनाना हो घर का खाना या मस्ती हो पार्टी की या फिर खुमार हो त्योहारों का, आपकी हर खुशी में शुमार है स्वाद रसोई से का। नारी के अस्तित्व की खूबसूरत पहचान रसोई से दोपहर 2:30 बजे न्यूज के सह प्रायोजक हैं हृदय रोगों के इलाज की विश्व स्तरीय सुविधा अब जबलपुर में ही उपलब्ध। टाटा कॉलेज विद्या ददाती विनय, चट्टानों सी मजबूती, खरे सोने की क्वालिटी, बिरला गोल्ड सीमेंट, महाराजा पब्लिक स्कूल रीवा, कौटल्या अकेडमी, एक्वा सेफ जो कर दे आपके पानी को प्योर एंड सेफ। आवारा हूँ या गर्दिश में हूँ, आसमान का तारा हूँ। लेके पहला पहला प्यार भर के आंखों में कुमार, जादू नगरी से आया है कोई जादूगर। ये रातें, ये मौसम, नदी का किनारा, ये चंचल हवा, कहा दो दिलों ने कि मिलकर कभी हम न होंगे जुदा। भूलिए बिसरी गीत, देखना ना भूलिए। एंजेला मार्केल ने प्रधानमंत्री से की मुलाकात। किया जाए सिटी सेंटर मॉल बना अपराधों का बालाकृष्णन पर कसा शिकंजा। न्यूज है जब वो नई है, ताजा है जो अभी घटी इंदिरा आवास योजना के अंतर्गत एनडीए के शासनकाल में मध्य प्रदेश को 387 करोड़ रुपए मिले, जो यूपीए के शासनकाल में बढ़कर 1102 करोड़ रुपए, और जिसकी कड़ी सबसे जुड़ी है हर घड़ी। ईटीवी न्यूज, दिन भर लगातार। आपका फेवरेट शो मिसेस भाग्यशाली नए कलेवर में शुरू होने जा रहा है। अब आपके शहर की है बारी, क्या है आपकी तैयारी? किसके पास है किस्मत की ताली? कौन बनती है अगली भाग्यशाली? कहीं अगली भाग्यशाली आप ही तो नहीं? देखना ना भूलिए आपका फेवरेट शो मिसेस भाग्यशाली। मिसेस भाग्यशाली न्यूज के सह प्रायोजक हैं हृदय रोगों के इलाज की विश्व स्तरीय सुविधा अब जबलपुर में ही उपलब्ध। टाटा कॉलेज विद्या ददाती विनय, चट्टानों सी मजबूती, खरे सोने की क्वालिटी, बिरला गोल्ड सीमेंट, महाराजा पब्लिक स्कूल रीवा, कौटल्या अकेडमी, एक्वा सेफ जो कर दे आपके पानी को प्योर एंड सेफ। भारत इतिहास के पन्नों पर मध्य प्रदेश की है खास जगह, लेकिन आज के मध्य प्रदेश में क्या है सरकार और विपक्ष का आंकड़ा? कैसी चल रही है यहाँ की जिंदगी?
तकलीफों से जूझती तो कभी खिलखिलाती, कभी बेजुबान तो कभी बलवान। देखिए अपना एमपी इस समय पर। न्यूज के सह प्रायोजक हैं हृदय रोगों के इलाज की विश्व स्तरीय सुविधा अब जबलपुर में ही उपलब्ध। टाटा कॉलेज, विद्या ददाती विनय, चट्टानों सी मजबूती, खरे सोने की क्वालिटी, बिरला गोल्ड सीमेंट, महाराजा पब्लिक स्कूल रीवा, कौटल्या एकेडमी, एक्वा सेफ जो कर दे आपके पानी को प्योर। बढ़ रही है जनसंख्या, घट रही है जोत, ऊपर से महंगाई का बोझ, विश्व बाजारों में जारी है प्रतिस्पर्धाओं का दौर, कृषि उत्पादन और आमदनी बढ़ाने की होड़। हम बताते हैं आपको कैसे करें कम लागत में अधिक उत्पादन। उन्नत बीज, नई तकनीक और विविधीकरण से बनाए संपूर्ण, समृद्ध और खुशहाल भारत। अन्नदाता देखिए हर रोज सुबह 6:30 बजे। कार्यक्रम के सह प्रायोजक हैं चट्टानों सी मजबूती, खरे सोने की क्वालिटी, बिरला गोल्ड सीमेंट। हृदय रोगों के इलाज की विश्व स्तरीय सुविधा अब जबलपुर में ही उपलब्ध। जिसमें हो दम वही होता है चैंपियन। प्रिज्म चैंपियन सीमेंट। महाराजा पब्लिक स्कूल रीवा। करना घर का काम हो या बनानी हो भीड़ में पहचान, खूबसूरत रहने के नुस्खे भी हैं और फैशनेबल बनने के ट्रिक्स भी। शौक उभारने की पाठशाला भी है और संगनी क्वीन की कहानी भी। ये सब और बहुत कुछ सिर्फ संगनी फॉर टुडेज वुमेन के साथ। न्यूज के सह प्रायोजक हैं हृदय रोगों के इलाज की विश्व स्तरीय सुविधा अब जबलपुर में ही उपलब्ध। टाटा कॉलेज, विद्या ददाती विनय, चट्टानों सी मजबूती, खरे सोने की क्वालिटी, बिरला गोल्ड सीमेंट, महाराजा पब्लिक स्कूल रीवा, कौटल्या एकेडमी, एक्वा सेफ जो कर दे आपके पानी को प्योर। कांग्रेस को चुनाव की चिंता है, इसके खातिर उसे खूब राजनीति करनी है, उसे अपने को आम आदमी की पार्टी बताना है, विपक्ष और खासकर भाजपा को बदनाम करना है, नरेंद्र मोदी को घेरने की रणनीति बनाती है। इस सब पर चर्चा के लिए आज मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार वेंकटेश केसरी है। केसरी जी, कांग्रेस में कुछ न कुछ पकड़ा है। खास तौर पर यह बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि ये चर्चा चली हुई है कि संसद का सत्र, एक खास सत्र बुलाया जा सकता है पहले 4-5 दिन का, और उसमें खाद्य सुरक्षा बिल जिस तरह के एजेंडे पर आगे हो सकता है। आपके अनुसार कांग्रेस और मनमोहन सरकार में क्या कुछ सोच और अपने एजेंडे को लेकर क्या किस तरह की चिंताएं बनी है? ऐसा है कि खिचड़ी पक रही है जी। अब ये वेलफेयर एजेंडा है क्या इलेक्शन एजेंडा है, ये आने वाले दिनों में स्पष्ट हो जाएगा जी। लेकिन खाद्य सुरक्षा बिल जो है वो लाएंगे, ये लाने का उनका मानस है, वो ऐसे इंडिकेशंस भी दिया है। उस जो स्पेशल सेशन बुलाएंगे जुलाई में, उसके अंदर जैसा इनके लिए वो चुनावी मुद्दा है वैसा अपोजिशन अपोज करेंगे। उनका कहना है कि जो इसको अपोज करेंगे उसको हम कहेंगे ये एंटी पुअर है। जैसा गरीबी हटाओ पे उन्होंने 1971 का चुनाव जीता था, वैसा फूड सिक्योरिटी बिल पे ये चुनाव जीतना चाहते हैं। मतलब विपक्ष को घेरने की रणनीति, विपक्ष को बदनाम करने की रणनीति है। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन क्या ये संभव है? क्योंकि उसमें अभी भी बहुत संशोधन आए हुए हैं। कैसे संभव इतनी जल्दी कांग्रेस और या सरकार कर सकेगी? ऐसा है कि ये बिल पास होगा या नहीं होगा ये तो नेक्स्ट स्टेप है, लेकिन पहले की हमारी कमिटमेंट है, हम देना चाहते हैं, लेकिन इनके अंदर ये लोग बिला वजह हर्डल है, ये वो बताना चाहते हैं। मेरे ख्याल से विद इन द गवर्नमेंट उनके अंदर कुछ चल रहा है कि वो जल्दी बनवा डालें, जल्दी बनवा डालें, क्योंकि उनके लिए अभी टाइम कम है। एक तो इकोनॉमी का जैसा 5% जीडीपी उससे भी नीचे चला जाए, नए एम्प्लॉयमेंट नहीं आ रहे, उसके बाद में मानसून ठीक आए तो ठीक है, लेकिन जैसा जैसा इकोनॉमी बढ़ती जाएगी, उसकी इकोनॉमिक इश्यूज प्रबल हो जाएंगे, वैसे वैसे सरकार की कंट्रोल धीरे धीरे कम होते जाएगा। नहीं, आपके अनुसार हाल में भी जो कांग्रेस कोर कमेटी की मीटिंग हुई है वो कैसी मीटिंग रही, क्या है? ये मीटिंग काफी लंबी चली है, यानी उसका अंदाजा नहीं था। ये फूड सिक्योरिटी बिल भी हुई है, तेलंगाना वो करेंगे, शायद तेलंगाना नहीं भी करेंगे, नक्सलाइट का इश्यू, लेकिन अहम मुद्दा है
फूड सिक्योरिटी। मतलब अहम मुद्दा है कि दिल्ली की राजनीति या ये, क्योंकि खाद्य सुरक्षा वाली बात है, तो इसका मतलब ये मान रहे हैं कि फिर मानसून सत्र नहीं हो पाएगा, क्योंकि अगर इसके अंदर शक्ति परीक्षण हो गया तो इसका मतलब 5 दिन का छोटा सा सत्र बना के और ये चुनाव में जाने की बात हो जाएगी। पहले ऐसा उन्होंने कहा था कि 16 अगस्त से जैसा बजट सेशन खत्म हुआ तो इंडिकेशन मिले थे कि मानसून सेशन जो जनरली जुलाई के थर्ड वीक में शुरू होता है वो 16 अगस्त को करेंगे। हमने पूछा क्या वजह है तो बताया नहीं गया, लेकिन जब इसके ऊपर प्रेशर आ रहा है फूड सिक्योरिटी खाद्य सुरक्षा बिल आप बनाओ तो मेरे ख्याल से पूरी राजनीति इसके आसपास चलेगी। ये मतलब ये कि आप अभी भी संभव मानते हैं कि एक 5 दिन का विशेष सत्र बुलाया